अगर हम डी तो मेरे पास c+d/2 का फॉर्मूला होगा। दोनों को ऐड करके मुझे a मिल जाता है। मुझे ये फाइंड करना है a प्लस बी से और a माइनस बी। a प्लस बी प्लस a माइनस बी अपॉन 2। तो मेरे पास बनेगा 2a अपॉन 2 मतलब a। c प्लस d/2 a को रिप्रेजेंट करेगा उल्टा करके, या c माइनस d अपॉन 2 अगर आप करते तो c माइनस d मतलब a प्लस b माइनस साइन बदलेगा a माइनस माइनस प्लस b अपॉन ये कैंसिल होगा b प्लस b 2b अपॉन 2 b मतलब आपका b c माइनस d/2 रिप्लेस करेगा और a c प्लस d/2 रिप्लेस करेगा एंड a प्लस b c रिप्लेस करेगा एंड a माइनस b जो है वो d रिप्लेस करेगा। तो मेरे पास फॉर्मूला बन गया है कोसाइन c प्लस कोसाइन d 2 cosine of c plus d/2 into cosine of c minus. At the same time, this is called the factorization. This is called factorization. At the same time, if I write 2 cos A cos B, then it can be written as cosine A plus B plus cosine A minus. And this formula is called defactorization. बदल करके मैं लिखता हूँ तो ये होगा फैक्टराइजेशन। अभी हम उल्टा लिखेंगे। ऐसे देखिए, हम पहले cos a माइनस b लिखेंगे और उससे cos a प्लस b सब्ट्रैक्ट करेंगे। Then I write cosine a minus b and I am going to subtract cosine a plus b from this. My RHS in both the cases here
कॉस ए कॉस बी माइनस का होगा प्लस साइन ए साइन, एंड हियर इट इज कॉस ए कॉस बी प्लस का होगा माइनस साइन ए। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन विल चेंज द साइन, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मेरे पास पहला रहेगा कॉस ए माइनस बी माइनस कोसाइन ए प्लस बी। पहले हमें डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला मिलता है, बाद में हम फैक्टराइजेशन फॉर्मूला उससे बनाते हैं। तो देखिए क्या हुआ, ये दोनों कैंसल हो गए और ये डबल हुआ, टू साइन ए साइन बी। इसमें क्या करेंगे, पहला एंगल हम सी कंसिडर करते हैं और ये डी, जरूरी नहीं है हर बार ए प्लस बी सी रहेगा। ए माइनस बी हमारा सी है एंड ए प्लस बी अगर हमारा डी है तो मेरे पास रहेगा सी प्लस डी अपॉन टू जो है वो ए माइनस सी प्लस ए प्लस बी अपॉन टू, कैंसल होके टू ए अपॉन टू एन ए। तो आपका ए अगली स्टेप में सी प्लस डी बाय से रिप्लाई हो जाएगा सी प्लस डी बाय टू से। ये आपका इससे रिप्लेस। अब हम उल्टा करते हैं, डी माइनस सी बाय, क्योंकि मुझे बी चाहिए तो बी प्लस है तो ये माइनस करके प्लस होता है, इसलिए सी को माइनस करेंगे, डी से ए प्लस बी माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी। समझ लो डी माइनस सी क्या, तो माइनस माइनस प्लस बी होगा, ये कैंसिल होगा, तो ट्वाइस बी अपॉन टू बी, तो यूर बी विल बी रिप्लेस। तो हमारा फॉर्मूला बन गया कोसाइन सी माइनस कोसाइन डी इक्वल टू टू साइन ऑफ सी प्लस डी बाय टू इंटू कोसाइन ऑफ डी माइनस सी बाय टू। You can write the same formula in different way. अगर आप इसको माइनस साइन देते हो, माइनस टू टाइम्स ऑफ साइन ऑफ, अगर आप माइनस देते हो तो ये सी प्लस डी बाय टू सेम रहेगा, सिर्फ इधर हो जाएगा सी माइनस डी बाय टू, सेकंड वे ऑफ राइटिंग इट। ये है हमारा फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। डिफैक्टराइजेशन क्या है, ये फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन फॉर्मूले, फैक्टराइजेशन ये दो, इनके लिए इसके लिए दो है। अब हम डिफैक्टराइजेशन कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट ये वैल्यू को ऐसे लिखेंगे, टू साइन ए साइन बी इज सेम एज कोसाइन ऑफ ए माइनस बी प्लस कोसाइन ऑफ ए माइनस बी माइनस कोसाइन ए माइनस बी। दिस formula is called defactorization formula. So in this way we proved all the factorization and defactorization formula. अब हम थोड़ा सा हमारा कंसंट्रेशन चेंज करेंगे। चलो, which formula we took, वन बाय वन हम देखेंगे। हमने लास्ट फॉर्मूला कौन सा लिया, लास्ट, तो defactorization and factorization. Again list all the formula. What are defactorization? Defactorization are टू साइन ए कॉस बी, आपने देखा होगा, टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए कॉस बी, टू साइन ए साइन बी। तो ये सभी के फॉर्मूले बन गए। ये है, ये कैसे मिला, साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी माइनस करके ये मिल गया पहला। ये कैसे मिला, साइन ए प्लस बी से साइन ए माइनस बी सब्ट्रैक्ट करके ये मिल गया। तो कॉस ए कॉस बी कैसे मिला था, कॉस ए प्लस बी से कॉस ए माइनस बी ऐड करके, इसमें ऐड करके, इससे नहीं इसमें ऐड करके,
और साइन ए साइन बी, ये लास्ट वाला उल्टा मिलता है, वो मिलता है कोसाइन ए माइनस बी से कोसाइन ए प्लस बी ऐड करके। ऑल दीज आर कॉल्ड डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूले। देन व्हाट आर फैक्टराइजेशन? इनसे इनमें हमें क्या करना था, ए प्लस बी को हम सी कहते थे, इसको डी कहते थे, सी डी से डी, बस ये सी ये डी उल्टा होता था। तो फैक्टराइजेशन फॉर्मूले कौन सी है? व्हाट आर द फैक्टराइजेशन फॉर्मूला? तो हमारा पहला फैक्टराइजेशन फॉर्मूला था साइन सी प्लस साइन डी, क्योंकि हम इसे सी डी कहते थे, सी बाय प्लस डी बाय टू, सी माइनस डी बाय टू, सी प्लस डी बाय टू, सी माइनस डी बाय टू, सी प्लस डी बाय टू, सी माइनस डी बाय टू, ये उल्टा है, ये सी माइनस ये, तो ये सी प्लस डी बाय टू, ये डी माइनस सी बाय टू, बस इतना फर्क है। टू साइन ऑफ सी प्लस डी बाय टू इंटू कोसाइन ऑफ सी माइनस डी बाय टू, साइन सी प्लस साइन, साइन एस 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 सी, एस 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 सी, एस 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 सी। अब दूसरा साइन सी माइनस साइन डी, टू कोसाइन, कोसाइन पहले आएगा, सी प्लस डी बाय टू इंटू साइन सी माइनस डी बाय टू, तो ये है एस एस सी एस, क्योंकि इधर सब्ट्रैक्शन, इधर प्लस है, टू एस एस प्लस है, सिर्फ टू एस, इस टू एस सी एस। अब कॉस सी प्लस कॉस, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या आएगा, टू कोसाइन ऑफ सी प्लस डी बाय, दोनों कॉस है, इंटू कोसाइन ऑफ सी माइनस डी बाय टू, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस प्लस कॉस इज टू कॉस इंटू कॉस, सी प्लस डी बाय टू, सी माइनस डी बाय टू उसमें है, फॉर्मूला का ये नोटेशन याद रखना। और लास्ट वाला है कॉस सी माइनस कॉस डी, तो ये आता है टू साइन ऑफ सी प्लस डी बाय टू इंटू साइन, इसमें ये उल्टा है, डी माइनस सी बाय, नहीं तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाय टू साइन सी माइनस सी बाय, तो ये सिर्फ अलग है, कॉस माइनस कॉस इज टू यस यस, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है, नहीं तो ये माइनस टू यस है, सिमिलर इनके जैसा किया। So these are the formulas we took. These are called factorization as well as defactorization. आपको learn करनी है by heart. Of angles of any triangle, क्या रिलेशन है उसके बारे में हम सोचेंगे। एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल को हमने जो 48 फॉर्मूले बनाए थे उसमें से 2 फॉर्मूले हमें लगेंगे। These are the formulae you have to learn. अब देखिए, हमें आपको बताना पड़ेगा कि 180 माइनस थीटा एंगल कहाँ रहता है। तो 180 माइनस थीटा जो एंगल है ये 180 है, तो इसके आगे प्लस, इसके पहले माइनस 180, मतलब पाई माइनस थीटा, तो ये 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा ऑलवेज लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगेन 90 minus theta and a pi by 2 minus theta lies in the first quadrant. अब हमें आपको 6 रेशो लिखने, साइन 180 माइनस थीटा, कोसाइन 180 माइनस थीटा, टेंजेंट 180 माइनस थीटा, कोटेंजेंट
180 minus theta. Secant 180 minus theta. Cosec 180 minus theta. At the same time, sin 90 minus theta. Cosine 90 minus theta. Tangent 90 minus theta. Cotangent 90 minus theta. Secant 90 minus theta. Cosec 90 minus थीटा. ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सभी का साइन प्लस 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 प्लस, और इसमें चेंज होता है, इसमें चेंज नहीं होता है. इसमें क्या चेंज होता है? साइन का होता है कॉस, कॉस का होता है साइन, टैन का होता है कॉट थीटा, कॉट का होता है टेंजेंट थीटा, सेकंड का होता है कोसेकंड थीटा, और कोसेक का होता है सेक थीटा. ये हो गए हमारे पहला एलाइड है. अभी इनके बारे में बताएंगे. व्हाट अबाउट दिस? तो साइन 180 माइनस थीटा जो होता है, क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड, पॉजिटिव. क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड, नेगेटिव. क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड, नेगेटिव. क्वाड्रेंट कौन सा है? नेगेटिव. क्वाड्रेंट कौन सा है? नेगेटिव. बट कोसेक साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव, बट नो चेंज इन द रेशो. साइन का साइन ही रहता है. साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक. तो वी ऑफ 10 उसको भी हम इधर लिखेंगे. वो क्या है हमारा? साइन 90 माइनस थीटा. ये सेम है साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, और सभी सभी देख लो. तो ये हमें कुछ अप्लाई करना है. ये तो सभी को आता है, ये तो आप पहले से ही जानते हैं. अब देखिए मेरे पास ये ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है. तो ये जो एंगल है इसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंगल? What is the name of this angle and what is the name of this angle? इसका नाम है एंगल ए, इसका नाम है एंगल बी, इसका नाम है एंगल सी, और ये तीनों का सम जो है ए प्लस बी प्लस सी जो है 180. ए प्लस बी प्लस सी जो है 180 है. इसलिए ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 जो है वो 90. ए प्लस बी प्लस सी 180 है, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 जो है वो 90 है. अभी अब मुझे बताइए ए प्लस बी का वैल्यू क्या रहेगा? इसी उधर जाएगा 180 माइनस. बी प्लस सी का वैल्यू क्या रहेगा? 180 माइनस ए. और ए प्लस सी का वैल्यू क्या रहेगा? 180 माइनस बी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सी को ट्रांसपोज किया, बी को किया, और ए को ट्रांसपोज किया. ए प्लस बी, ए प्लस सी, बी प्लस सी, सब मिल गए. सिमिलर. अब मुझे बताइए ए प्लस बी बाय 2 क्या रहेगा? 90 माइनस सी बाय. दूसरा बी प्लस सी बाय 2 क्या रहेगा? 90 माइनस ए बाय 2. तुरंत आना है, बी सी है तो रगा ही है, इसका हाफ है, इसका भी हाफ होगा, और ए प्लस सी बाय 2 होगा 90 माइनस बी बाय 2. हो गया एंगल. अब हम इन सभी का एप्लीकेशन करेंगे, हर एक रेशो का साइन कॉस टेंजेंट फाइंड करेंगे. We are going to find sine, cosine and tangent of each of these ratios. हर रेशो का साइन कॉस हम फाइंड. कैसे देखिए, ये तो हमने साइन के लिए बताया था. व्हाट अबाउट टेंजेंट ऑफ? हाँ, साइन कॉस टैन कॉट तक भी है. तो हम क्या करेंगे? अभी मेरे पास है साइन ऑफ ए प्लस बी. साइन ए प्लस बी में पहला मेरा फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी.
तो साइन ए प्लस बी कब? एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल, ये किसी भी ट्राइंगल के बारे में। तो साइन ए प्लस बी क्या होगा अपना? साइन ए प्लस बी प्लस सी 180, तो ये प्लस बी क्या होगा? ये प्लस बी अलग है, और हमने कल जो ए प्लस बी यूज किया वो अलग है। साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये अलग है और ये अलग है। ये प्लस बी सिर्फ एक ट्राइंगल के दो एंगल है, ए एंड बी। तो ये हो जाता है 180 माइनस सी। किसी को कोई डाउट? ए प्लस बी की जगह 180 में। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या है? क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड पॉजिटिव, और थीटा मतलब ये हुआ प्लस साइन सी। तो यू ऑब्टेन द फॉर्मूला साइन ए प्लस बी साइन सी। अब कॉस ए प्लस बी, बहुत सिंपल फॉर्मूला। मैं ए प्लस बी के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप लोग बी प्लस सी और ए प्लस सी के लिए कैलकुलेट करो। कोसाइन ऑफ 180 माइनस कोसाइन 180 माइनस थीटा क्वाड्रेंट सेकंड साइन नेगेटिव कॉस थीटा, तो साइन नेगेटिव कॉस थीटा मतलब सी कोसाइन सी, मतलब कॉस ए प्लस बी की वैल्यू माइनस कोसाइन सी। टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट 180 माइनस क्वाड्रेंट सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव, तो ये टेंजेंट को टेंजेंट ए प्लस बी। हमें साइन कॉस टैन की जरूरत होती है, बाकी कोई जरूरत नहीं है, तो हम नहीं लेने वाले नीचे तीसरे। ये नॉट नेसेसरी, आपको जरूरत है अब हम पहली बार लिखेंगे। तो ये कॉट 180 माइनस, तो हो जाएगा माइनस कॉट टेंजेंट सेकेंड ए प्लस बी एंड कोसेकंड ए प्लस बी। हम डायरेक्ट लिखेंगे ये जो वैल्यू है माइनस सेकेंड सी, और ये वैल्यू है प्लस साइन एंड कोसेक पॉजिटिव रहेगा। So these are all values of a plus b trigonometric values. मतलब एंगल ए प्लस बी का एंगल सी हुआ रेशो साइन सी, साइन ए प्लस बी साइन सी कॉस ए प्लस बी कॉस सी माइनस में tan ए प्लस बी माइनस tan सी कॉट ए प्लस बी माइनस कॉट सी सेक ए प्लस बी माइनस सेकंड सी कॉस सी। ये है एंगल्स ऑफ ट्राइंगल की बात। अब इनके हाफ एंगल के बारे में बता। अब मैंने इधर ए प्लस बी लिया था, आपको बी प्लस सी और ए प्लस सी ये जो दो है, ये दोनों आपको होमवर्क के लिए। इसका आपको साइन से लेकर कोसेक तक सभी रेशियो निकालना है। इसका सभी रेशियो ए से रिलेटेड रहेगा, इसका बी से रिलेटेड, और साइन है। अब हम ले लेंगे साइन ए प्लस बी बाय ए प्लस बी बाय टू का मतलब साइन 90 माइनस सी बाय टू। ये इंपॉर्टेंट स्टेप। ए प्लस बी बाय टू मतलब साइन 90 माइनस सी बाय, कोसाइन ए प्लस बी बाय टू का मतलब कोसाइन 90 माइनस सी बाय, टेंजेंट ए प्लस बी बाय टू का मतलब सभी का टेंजेंट 90 माइनस सी बाय टू। मैंने अभी चेंज नहीं किया, ये चेंज हम आपके लिए रख रहे हैं। को टेंजेंट ए प्लस बी बाय टू का मतलब, और सेकंड ए प्लस बी बाय टू का मतलब, और कोसेक ए प्लस बी बाय टू का मतलब, ये चेंज हम सभी आपके लिए रख रहे हैं। तो डायरेक्ट हम बताएं। देखिए साइन ए प्लस बी बाय टू का मतलब 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा का है ये, साइन 90 माइनस थीटा, ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो प्लस प्लस कॉस 3/2 प्लस साइन 3/2, साइन का कॉस होगा कॉस का साइन होगा, और ए प्लस बी बाय टू का 3/2 एंगल होगा, और बी प्लस 3/2 लिखते तो ये बाय टू लिखेंगे, कॉट 3/2, और टेंजेंट 3/2, कोसेक 3/2, और सिकेंड 3/2। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये आपको करने हैं।
लेट अस राइट ऑल द वैल्यूज अगेन। ये यूज करके हमें अब पहले से लर्न है तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे अभी। तो राइट डाउन ऑल द वैल्यूज। आप लोग कुछ नहीं करेंगे, आपको हम ही बताएंगे। देखो, अगर हम लिखते हैं साइन बी प्लस सी, साइन बी प्लस सी क्या होगा? साइन ऑफ 180 माइनस ए, और साइन 180 माइनस ए होगा साइन ए। कोसाइन बी प्लस सी क्या होगा? कोसाइन ऑफ 180 माइनस ए, तो क्या होगा? कोसाइन ए, बिकॉज नहीं, माइनस कॉस ए, बिकॉज ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस सी। टेंजेंट बी प्लस सी क्या होगा? टेंजेंट ऑफ 180 माइनस ए, तो माइनस टेंजेंट ए होगा। कोटेंजेंट बी प्लस सी क्या होगा? कोटेंजेंट ए 180 माइनस ए, बी प्लस सी इज 180 माइनस ए, बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी 180 है, तो ये होगा माइनस कोटेंजेंट ए। रेशो वही रहता है बट एंगल ही बदलता है, बी प्लस सी का ये होता है। एंड सेकंड, ये सिर्फ ट्राइंगल्स के एंगल में है, इट इज ओनली फॉर एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल, माइनस सेकंड है। बट द लास्ट साइन इज पॉजिटिव बिकॉज ऑफ कोसेक बी प्लस सी इज कोसेक ऑफ 180 ए। अब हम ले लेंगे बी प्लस सी व बी ए प्लस सी। व्हाट अबाउट साइन ए प्लस सी? साइन 180 minus b will be sin b, positive sin b first quadrant, second quadrant. Cosine of a plus c. Where is a plus c? Cosine 180 minus b. Where is 180 minus b? A plus c का 180 minus 180 minus second quadrant minus cosine b. सेकंड क्वाड्रेंट में कोसाइन नेगेटिव होता है, कोसाइन 180 माइनस या 360 प्लस माइनस में रेशियो वही रहता है। टेंजेंट a plus c is tangent of 180 minus b. What is it? Minus tangent b. क्यों? क्वाड्रेंट सेकंड होता है, 180 माइनस सी का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के फॉर्म में जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये वैल्यू पहले नेगेटिव, बट चेंज क्या होता है? टेंजेंट बी। तो टेंजेंट ए प्लस सी विल बी cotangent 180 minus b will be minus cot b. Secant a plus b, a plus c will be secant of 180 minus b will be minus secant b. कोसेक तक कोसेक पॉजिटिव हो जाएगा, कोसेक a plus c कोसेक 180 minus b, ये प्लस कोसेक c a हो जाए, a minus b b b हो जाए। यस, अब तीनों एंगल हो गए, ए प्लस सी भी हुआ, ए प्लस बी हुआ, बी प्लस सी भी हुआ, 180 माइनस इन टर्म्स ऑफ साइन ए प्लस बी, साइन बी प्लस सी, साइन ए प्लस सी हो गए, वो 180 माइनस में लिखे जाते। अब हम ले लेंगे साइन 180 ए प्लस बी बाय 2 एंड साइन बी प्लस सी बाय 2 ले लेंगे, क्योंकि ए प्लस बी बाय 2 है। के लिए 90 माइनस थीटा क्वाड्रेंट फर्स्ट का एप्लीकेशन करेंगे। What is the application of quadrant first? Quadrant first, all are positive. All are positive in first quadrant. No one is negative in first quadrant. तो अभी हम लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल a plus b by 2 के बाद b plus c by 2. Sin b plus c by 2. Sin b plus c by 2 क्या रहेगा? It will be sin of 90 minus a by 2. साइन का क्या होता है? कॉस, और एंगल a by 2 रहेगा, साइन का कॉस होता है। कोसाइन b प्लस c बाय 2 क्या होगा? कोसाइन ऑफ 90 माइनस a by 2। कॉस का क्या होगा? साइन a by 2, साइन का कॉस होता है, 90 है ना, 90 प्लस 90 माइनस। टेंजेंट b प्लस c बाय 2 का क्या होगा?
टेंजेंट 90 माइनस ए बाई टू, क्या होगा उसका आंसर? कॉट ए बाई कॉट बी प्लस सी बाई टू, क्या होगा? कॉट टेंजेंट 90 माइनस, पहले ये चेंज करो, ये हो जाएगा tan ए बाई सेकेंड बी प्लस सी बाई टू इज सेकेंड ऑफ 90 माइनस ए बाई टू का होगा कोसेक ए बाई टू, सब पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और कोसेक बी प्लस सी बाई टू विल बी cosecant 90 minus a by 2 will be secant 90 a by 2. अब b plus c by 2 हुआ, a plus b by 2 पहले लिया, अभी हम a plus c by 2 ले लेंगे. Sin a plus c by 2 will be sin of 90 minus by 2 will be sin 90 minus theta cos theta, तो cos b by 2. Cosine of a plus c by 2 is cosine of 90 माइनस बी बाई टू, ए प्लस सी बाई टू का बी बाई टू होता है, क्यों? ए प्लस बी प्लस सी 180, रीजन फिर से देखिए, ए प्लस बी प्लस सी 180, ए प्लस बी बाई टू किया तो 90 माइनस सी बाई टू आएगा, कॉस का हो जाता है साइन, तो एंगल होगा साइन बी बाई टेंजेंट ए प्लस सी बाई टू होगा टेंजेंट ऑफ 90 माइनस बी बाई टू, टेन का होता है कॉट बी बाई कॉट ए प्लस सी बाई टू होता है कॉट 90 माइनस बी बाई टू, और कॉट का होगा tan बी बाई टू. सेकेंड ए प्लस सी बाई टू इज विल बी सेकेंड ऑफ 90 माइनस बी बाई टू विल बी कोसेक बी बाई, लास्ट वाला कोसेक ए प्लस सी बाई टू विल बी सेकेंड बी बाई. आपको करने थे, मैंने ऐसे बोल दिए.
चलो ये फॉर्मूले भी आपके हो गए। अब हम जाएंगे और ट्रायंगल और जाएंगे ट्रायंगल में। ट्रायंगल्स के बारे में सोचते हैं। समझो मेरे पास एक ट्रायंगल है, ए दिस इज अ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ, उसके पहले एक बात समझ लो, एंगल ए के सामने जो साइड है उसे स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, कंप्लीट साइड बी से। बी के सामने जो साइड है ये स्मॉल बी से डिनोट करो, सी के सामने जो साइड है स्मॉल सी से डिनोट करो। मतलब इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, मैं जानबूझकर लिख रहा हूँ, यह ट्रायंगल कौन सा भी हो, एक्यूट हो, ऑब्टूज हो, राइट एंगल हो, आइसोसेलेस हो, स्केलियन हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर इट मे बी, या इक्विलैटरल हो, तो स्मॉल ए इक्वल्स टू साइड अपोजिट टू ए के अपोजिट कौन सी है, बी सी। स्मॉल बी, बी के अपोजिट कौन सी है, ए सी। ये लेटर है, स्मॉल सी मतलब लेंथ ऑफ द साइड, साइड का लेटर है। ये मतलब बी सी का लेंथ, लेंथ बी सी, हम इसको लेंथ बी सी भी कहते हैं, लेंथ ए सी भी कहते हैं, लेंथ ए बी। स्ट्रिक्टली ऐसे उसको ऐसे लिखते हैं, जनरली वी राइट दिस साइड सी, ये साइड सी। अब हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए से, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। तो मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल आ गए, ये ए डी परपेंडिकुलर है, दो राइट एंगल ट्रायंगल। इन ट्रायंगल बी डी सी एंगल डी 90 डिग्री है, तो हम साइन बी निकालेंगे। साइन बी क्या होगा, अपोजिट साइड ए डी। बस हमारा बी, पहला ट्रिग्नोमेट्री शुरू हुआ फिर से, ए डी अपॉन ए बी, क्योंकि इसका हाइपोटेनस ए बी है। ए डी जो है हम उसको ए डी रखेंगे, बट ए बी को हमने कौन से लेटर से लिखा है, सी से। तो मेरे पास साइन बी का रिजल्ट आया है, आई ऑब्टेन साइन बी ए डी अपॉन सी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिमिलरली मेरे पास ये दूसरा ट्रायंगल है, आई हैव द अनदर ट्रायंगल, ये डी है। इन ट्रायंगल ये सी डी ए, ये ट्रायंगल सी डी ए, एंगल डी 90 डिग्री है, तो उसके सामने ये हाइपोटेनस हुआ। अब हम साइन सी लिखेंगे। साइन सी क्या होगा, अपोजिट साइड ए डी। अब इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस ए सी हुआ, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, तो अपॉन ए सी। बट ए सी का वैल्यू हमारा है स्मॉल बी, पहले हमने दिए वैल्यू, तो मेरे पास आया साइन सी इक्वल टू ए डी अपॉन बी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टू। देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब मेरा लास्ट पॉइंट बच गया है, हर साइड को हमने नाम दिए हैं, ए के सामने ए साइड, बी के सामने वाली बी, कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी, नेम लेंथ ऑफ द साइड। अब एक ट्रायंगल बना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना था तो दो बन गए, ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर। तो साइन बी क्या है, अपोजिट साइड ए डी अपॉन इसका हाइपोटेनस स्मॉल सी आया है, और इसका हाइपोटेन ए बी, साइन सी का अपोजिट साइड बी डी ए डी आया है, लेकिन हाइपोटेनस बी आया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों से ए डी बनाएंगे, तो सी साइन बी,
equals to AD and C sin C, B sin C, B sin C, ये कैपिटल है AD, दोनों से AD बन रहा है, मतलब हमें मिल रहा है C इंटू साइन B is same as B into sin C. From both you are getting same D. AD मिल रहा है, AD दोनों AD है। तो अब हम क्या करेंगे, ये स्मॉल सी को ऐसे रखेंगे, ये साइन सी को नीचे लाएंगे, साइन सी, ये साइन बी को उधर लेके जाएंगे, बी को ऐसे रखेंगे, तो बी अपॉन साइन बी। फिर से देखिए, हम आपको फिर से एक्सप्लेन करते हैं। ये जो है, ये सी इधर आएगा, सी साइन बी, और ये बी साइन सी, एडी दोनों एडी है, मतलब सी साइन बी विल बी साइन सी बोथ आर एडी। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल सी में ये साइन सी नीचे लाएंगे, स्मॉल सी अपॉन साइन सी, और ये साइन बी उधर जाएगा, तो बी अपॉन साइन बी, तो बी ऑब्टेन सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी। अब हम ट्रायंगल में कुछ चेंज करेंगे। फिर से देखिए क्या किया था हमने, हम आपको फिर से बताते हैं। डिफरेंट वे से हम इसको देखें। मेरे पास ये ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है हमारा। अब हम इसी को ए बी सी ट्रायंगल कहेंगे। अब हम क्या करेंगे, बी के सामने वाला स्मॉल साइड, सी के सामने वाला स्मॉल सी, ए के सामने वाला स्मॉल ए, हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए बी। तो मेरे पास ए हुआ बी सी, बी हुआ ए सी, और सी हुआ ए बी, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। तो मेरे पास दो ट्रायंगल हो गए, इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी ये राइट एंगल हुआ, एंगल ए डी बी हुआ मेरा 90 डिग्री। अब हम साइन बी निकालेंगे, साइन बी क्या आएगा, साइन बी अपोजिट साइड ए डी अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज अपोजिट साइड, ए डी। व्हाट इज हाइपोटेनस, ए बी मतलब स्मॉल सी। तो मुझे मिल गया सी साइन बी इक्वल टू ए डी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, शॉर्टकट लिया, ये सीधा है। सेम थिंग हम करेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी में। एंगल ए डी सी जो है हमारा 90 डिग्री, ए डी सी। तो मेरे पास क्या मिलेगा, साइन सी का रेशियो मिलेगा। साइन सी क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अब एंगल सी का लिए अपोजिट जो है वो एडी है, राइट एंगल ट्रायंगल में इसमें स्मॉल सी है, बट ये एडी है, एडी अपॉन हाइपोटेनस है स्मॉल बी, तो बी साइन सी हुआ एडी। एडी सेम एज सी साइन बी, तो मेरे पास रिजल्ट आया सी साइन बी इक्वल टू बी साइन सी। अब हम क्या करेंगे, जो साइड है स्मॉल सी उसका एंगल जो है साइन सी, इसको डिवाइड करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक उधर जाएगा, बी अपॉन। सिमिलरली हम ट्रायंगल को थोड़ा बदल देंगे। कैसे बदल देंगे, देख, इसी ट्रायंगल में, इन द सेम ट्रायंगल, बी इधर है, सी इधर है, ये इधर है, हम क्या करते हैं, ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करते बी। तो देखिए, अब हम स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, साइन ए लिखेंगे, साइन ए। डायरेक्ट बोलिए, साइन ए क्या होगा, बी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस स्मॉल सी। देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस स्मॉल सी, तो मेरे पास सी साइन ए क्या आएगा, बी। अब आगे मैं साइन सी लिखूंगा इस ट्रायंगल में,
साइन सी, क्योंकि दो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाते हैं, ये 1 ये 2, ये 1 ये 2 है ना, राइट एंगल। ये हाइपोटेनस 1 हाइपोटेनस 2 90 डिग्री वाला, ये 90 है। अगर ये 90 तो ये भी 90 होता है, ये 90 तो ये दोनों 90 होता है। साइन सी क्या होगा, अपोजिट बी अपॉन हाइपोटेनस ए, तो मेरे पास आएगा ए साइन सी इक्वल टू बी, मतलब व्हाट वी गेट, तो हमें मिलेगा बी। इन बोथ द केसेस वी आर गेटिंग बी, व्हाट वी आर गेटिंग सी साइन ए इज बी which is same as a sin c, तो हम इसको हटा देंगे तो ये इक्वल हो गए इक्वल ए साइन सी। हम क्या करेंगे, सी अपॉन साइन सी लिखेंगे, तो ए अपॉन साइन। सिमिलरली, तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिल गया, इससे हमें ये रिजल्ट मिल रहा है, ए अपॉन साइन ए, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, मतलब तीनों इक्वल है। ए अपॉन साइन ए इज b upon sin b is c upon sin c, and this rule is called the sine rule. क्या है sine rule? a upon sin a is b upon sin b equals to c upon sin c. Write down, this is called the sine rule, where ABC are the sides opposite to the angles ABC. आज हम इधर रुक जाते हैं sine rule के साथ। हाँ, A equals to B and B equals to C, A and B and C are equal. वैसे ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन सी, बी अपॉन साइन बी तीनों इक्वल हो गए, मतलब किसी भी साइड के सामने जो एंगल है, हर साइड पे किसी भी ट्राइंगल में। हाँ यस यस यस, और इसलिए तो हम लीव कर रहे हैं अभी। थैंक यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड।